फ्रेंड्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आजीविका चैप्टर का ही एक उपभाग स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी पर परिचर्चा करेंगे और लास्ट में अंत में हम यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विशेष करके 2012-17 में स्वयं सहायता समूह से संबंधित कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने एडीईओ के लिए कम से कम 7-8 वीडियो पहले से अपलोड कर दी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें एडीओ वाला प्लेलिस्ट में देख के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी देता हूं, जिसको आप टच करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं कि है क्या चीज, स्वयं सहायता समूह है क्या चीज। तो साधारण भाषा में अगर बात किया जाए तो स्वयं सहायता समूह एसएचजी निर्धन और असहाय लोगों का एक छोटा सा समूह होता है। इस प्रकार के समूह में सदस्यों को समान समस्याओं वाले लोग शामिल होते हैं। यहां पर 2-3 चीजें याद रखना कि समान समस्याएं वाले लोग यहां पर शामिल होंगे जो एक दूसरे को मदद करते हैं, अदर समस्याओं का समाधान करते हैं। एसएचजी अपने सदस्यों की छोटी बचत को बढ़ावा देता है और या बचत बैंक में एसएचजी के नाम के एक कॉमन फंड में जमा की जाती है। जब किसी सदस्य को धन की आवश्यकता होती है तो यह समूह सदस्यों को अपने सामान्य कोष से छोटे ऋण के रूप में धनराशि प्रदान करते हैं। आमतौर पर इन समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 तक होती है। यहां पर एक समझने वाली आपकी बात यहां पर होगी कि अगर आप मान लीजिए कोई ग्रामीण अकेले दम पर कहीं लोन लेने की कोशिश करो, निर्धन है, तो बैंक वाला लोन नहीं देता उसको। अगर मान लिया जाए कि 1 लाख रुपए से कोई चीज मेरे को स्टार्ट करना है, 1 लाख रुपए से मेरे कोई चीज स्टार्ट करना हो, मान लो मेरे पास मात्र 10,000 रुपया है, तो यार 10 लोगों को इकट्ठा कर लेता हूं। मैं ऐसे करके 10 लोगों को इकट्ठा कर लेता हूं और जिसके पास सबके पास जो 10-10 हजार रुपया है, उनकी भी जरूरत है, हम सब मिलकर 1 लाख की पूर्ति कर लेंगे और छोटा सा उद्योग, ग्रामीण उद्योग का परिचालन कर सकेंगे और जो फायदा होगा उसको आपस में बांट सकेंगे। इसी का नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसके अलावा इसमें जो छोटी छोटी 10,000 तो बहुत बड़ी बात हो गई, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, जैसे आप 100 रुपए भी प्रतिदिन बचाते हैं और जमा करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो जिसको बहुत जरूरत है पैसे का, तो पैसा इनमें से दे दिया जाता है कुछ % के ब्याज पर, जो आदमी उसको इन ग्रुप में देता रहता, अदा करता रहता है। यह सबसे बड़ा फायदा है। यहां पर समान पृष्ठभूमि से आए हुए लोग होते हैं, समान इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समान पृष्ठभूमि से आए हुए लोग का ये ग्रुप है और जिसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 20, लगभग 10 और 20 के संगठन होता है, जो अक्सर क्वेश्चन में 2 बार पूछा जा चुका है। इसका इतिहास को अगर खंगालने की कोशिश करें तो मुख्य रूप से इसकी शुरुआत देश के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन सेवा, अहमदाबाद, मैराडा, बेंगलोर आदि के माध्यम से हुई थी। मैराडा बेंगलोर के इतिहास को देखा जाए तो इस संस्था ने 1968 से ही सामाजिक कार्य के प्रति अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। शुरुआत में मैराड ने मुख्य रूप से चीन युद्ध के पश्चात तिब्बत में आए तिब्बतियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य शुरू किया। अगर क्वेश्चन अगर यहाँ पर बनता है शुरुआत कहां से हुई, तो यार सेवा याद रखना कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन SEW द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत योजना 2007 से शुरू हुई, ये भी याद रखना, योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत 2007 से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की परिचर्चा कर ले तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अस्थायी अवसर उपलब्ध कराने, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। गरीब लोगों का स्थायी समुदाय आधारित संगठनों की स्थापना करना, गरीब परिवारों को वित्तीय सेवाओं तथा आर्थिक सेवा को सुनिश्चित करना और सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके अगर प्रकार को देख ले तो देखो, आर्थिक आधार पर 2 प्रकार बन सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का समूह भी होता है और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले सदस्यों का समूह होता है। माने इसके अंतर्गत बीपीएल वाले भी आ जाएंगे, बीपीएल से ऊपर वाले भी जो समूह बनाते हैं सदस्यता के अंतर्गत आ जाएंगे। लिंग के आधार पर बात किया जाए, पुरुषों का समूह भी हो सकता, महिलाओं का समूह भी हो सकता, पुरुष और महिला दोनों का मतलब मिश्रित समूह भी हो सकता है।
और विशेष उद्देश्य के आधार पर बनता आजीविका मिशन के समूह हो सकते हैं, नवा अंजोर के लिए समाहित समूह हो सकते हैं, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के संचालन संबंधी समूह जैसे रेडी टू ईट बनाना, पोषण आहार बनाने से संबंधित समूह हो सकते हैं, या शिक्षा योजनाओं के लिए जैसे मध्याह्न भोजन, अनौपचारिक शिक्षा आदि से संबंधित समूह हो सकते हैं। सदस्यता की बात कर लिया जाए तो समूह की समानता 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि समानता कितने सदस्य होने चाहिए, तो 2 बार क्वेश्चन पूछा जा सका, 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। समूह में 20 से अधिक सदस्य होने पर कंपनी अधिनियम के तहत समूह का पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। 20 से कम है तो जरूरत नहीं, लेकिन 20 से ज्यादा हो तो पंजीकरण आवश्यक होगा। इंपॉर्टेंट है चीज ये, बिना पंजीकरण के ऐसे समूह जिसमें 20 से अधिक सदस्य कोई बैंक ऋण नहीं देता, इसलिए पंजीकरण आवश्यक होता है। विशेष परिस्थितियों में समूह की संख्या 2 से 5 तक भी हो सकती है, देखना याद रखना, विशेष परिस्थितियों में, जैसे लघु सिंचाई के लिए छोटे समूह को भी अनुदान स्वीकृत हो सकते हैं, वैसा आप टिक लगाएंगे तो 10 से 20 का ही समूह होता है। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति एक समूह के सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, एक परिवार से कितने? तो एक परिवार से केवल एक। समूह के सदस्य की उम्र 18 से 65 वर्ष के मध्य हो, ध्यान रखेंगे। समूह के सदस्य एक ही मोहल्ले, पारे, टोले या ग्राम के होने चाहिए, अलग अलग नहीं। एक ही मोहल्ले, पारे और टोले, ग्राम के होने चाहिए। समूह के सदस्य समान आर्थिक स्थिति, समान विचारधारा, समान आर्थिक गतिविधि करने वाले होने चाहिए। जैसे कोई गैया चराने वाले होते हैं, कोई दूध वाले होते, डेयरी खोलना चाहते, तो समान परिस्थिति हो, समान रूप से निर्धारण हो। इस प्रकार के बीपीएल परिवार से हो तो ये विचारधारा भी उनकी समान हो। समूह गठन के पश्चात भी समूह की राय में नए सदस्यों को प्रवेश कर सकते हैं और 80% सदस्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होने आवश्यक है। याद रखना, 80% सदस्य की बात कर रहा है, गरीबी रेखा बीपीएल परिवार वाले होने चाहिए। तो ये सदस्यता के बारे में था। इसके बाद स्वयं सहायता समूह के नियमों और शर्तें के बारे में बता दूं। समूह कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है कितने माह से? तो 6 माह से सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। एसएचजी ग्रुप के सदस्यों द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों में जमा की हो। समूह द्वारा अपने पास जमा राशि से सदस्यों को ऋण दिया हो। खाते का पूरा लेखा जोखा रखा गया हो। किसी भी सदस्य को दिया गया ऋण या जमा की गई मासिक बचत राशि को पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। ये सब कंडिका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समय समय पर साप्ताहिक या मासिक आधार पर बैठक की जा रही हो, जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समूह में लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हो रहा हो, सभी सदस्यों का सहभागिता रही हो तथा एवं सभी की बातें सुनी जा रही हो। समूह के उद्देश्य एक दूसरे का मदद करना व स्वरोजगार का होना चाहिए, न कि बैंक से केवल ऋण लेने के लिए होना चाहिए। बैंक द्वारा ऋण देने के समय इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से देखा जाता है और सभी सदस्य एक हित या पृष्ठभूमि के होने चाहिए। पहले भी क्लियर किया जा चुका है। इसके अलावा एनआरएलएम में एसएचजी स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा ऋण का मानक उनमें जमा का अनुसार जमा 1:1 के अनुपात से लेकर 1:4 तक हो सकता है। अर्थात आपने अगर 1000 रुपए जमा किया तो आपको 1000 तक लोन दिया जा सकता है, और अनुपात 1000 तक जमा किया तो आपको 4000 तक भी लोन दिया जा सकते हैं। माने 1:1 से लेकर 1:4 तक हो सकता है। जो होता है एनआरएलएम जो होता है स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, ये अनुपात पूछा जा सकता है। समूह की नियमित बैठक की बात किया जाता है, सदस्यों को जमा हेतु साप्ताहिक बचत राशि निर्धारित करना होता है। साप्ताहिक बैठक के लिए समय तय करना एवं कहां आयोजित होगा उसके लिए स्थान चुनाव भी करना होता है। संगठन सामूहिक कार्य करने के लिए पहल करना, समूह द्वारा सामूहिक निर्णय लेना, उसके बाद उस पर अमल भी लाना, और पंचसूत्र के बारे में समूह सदस्यों को बताना। पंचसूत्र क्या है? तो नियमित साप्ताहिक बैठक, पहला ये पंचसूत्र का नियम है। नियमित साप्ताहिक बचत भी करना है, ये दूसरा है। नियमित साप्ताहिक नियमित साप्ताहिक आएगा लोन देना है, याद रखना यहां पर लेन देन, सॉरी नियमित साप्ताहिक लेन देन है, स्पष्ट नहीं नजर आ रहा, लेन देन ये भी आपको होना चाहिए। नियमित उधार वापसी और सही पुस्तक संचारण, ये 5 चीजें पंचसूत्र के अंतर्गत आते हैं। ये भी कभी पूछा जा सके तो आपको बनना चाहिए कि नियमित साप्ताहिक बैठक होना चाहिए, नियमित साप्ताहिक बचत होना चाहिए, नियमित आंतरिक लेन देन होना चाहिए, नियमित उधार वापसी होना चाहिए और सही पुस्तक संचारण। ये 5 सूत्र इसमें इंपॉर्टेंट है। स्वयं सहायता समूह के लाभ तो बहुत ज्यादा है भाई।
ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमजी द्वारा स्वरोजगार प्राप्त में सहायता मिलती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है। कर्ज लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, आपस में ही पैसा इकट्ठा करो और आपस में ही जिसको जरूरत है दे दो यार, तो ज्यादा चक्कर नहीं पड़ते। सरकार के प्रोत्साहन राशि भी प्राप्ति होती है, छोटी छोटी बचत करने में सहायता सिद्ध होती है, ऐसे तो बचत नहीं होती है। ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। केंद्र सरकार में राज्य सरकार द्वारा समय समय वित्तीय अनुदान का लाभ भी इसमें मिलता है। समूह के संचालन तो नियुक्त पदाधिकारी भी होनी चाहिए। तो स्वयं सहायता ग्रुप या एसएचजी ग्रुप बनाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इसका चलाएगा कौन, यानी इसका संचालन कौन करेगा। इसी कार्य को करने के लिए समूह सदस्यों में से 3 पदाधिकारी का चयन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव होता है। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव 3 चीज का चयन होगा। अध्यक्ष का कार्य समूह का संचालन करना होता है, सचिव का समूह के सभी कार्यों का लेखा रखना, लेखा एक पूरा रखेगा, और कोषाध्यक्ष का कार्य पैसे संबंधित लेन देन का हिसाब रखना एक कोषाध्यक्ष का काम होगा। अब आता है भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की उत्पत्ति एवं अवधारणा। जो बैंक के साथ जो लिंक होगा उसका जो अवधारणा कहां से आया, इसको हम लोग देखें तो अनौपचारिक ऋण वितरण प्रणाली में सकारात्मक नवीनताएं लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, याद रखना किसके द्वारा, नाबार्ड ने फरवरी 1992 में, यह भी इंपॉर्टेंट, स्वयं सहायता समूह को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट परियोजना शुरू की थी। यह सब इंपॉर्टेंट है। ये कौन ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पायलट परियोजना, ये याद रखना, ये पायलट परियोजना इंपॉर्टेंट है, फरवरी 1992 इंपॉर्टेंट है, और किस बैंक के द्वारा, नाबार्ड बैंक के द्वारा पहल की गई थी, जिसके बाद में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों को भी शामिल किया गया। स्वयंसेवी संगठन जो होता है कि चयन के लिए नाबार्ड की कुछ शर्तें हैं। नाबार्ड ने क्या शर्त लगाया भाई स्वयंसेवी संगठनों संस्थाओं को चयन के लिए, स्वैच्छिक संस्था एजेंसी पिछला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। पहला तो संस्था में पिछले 3 वर्षों का बही खाता सुव्यवस्थित ढंग से किया गया हो, मैंने बही खाता की बात करें, सुव्यवस्थित ढंग से किया गया हो, उनकी बैलेंस शीट भी ऑडिट की गई हो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 3 वर्षों का बही खाता सुव्यवस्थित होना चाहिए, वित्तीय प्रबंध की क्षमता होनी चाहिए, और संस्था वित्तीय प्रबंध माने लेन देन की पूरा प्रबंध की, और संस्था समाज के गरीब वर्गों को समूह के साथ उनके विकास के लिए कार्य कर रही हो। इसी तरह स्वयं सहायता समूह में को बैंक के साथ जोड़ने की भी शर्त है। ये तो नाबार्ड ने चयन किया, स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन का बताया नाबार्ड किस आधार पर करता है, और इसके बाद बैंकों से लिंक कैसे आधार होता है। तो बैंकों से लिंक जो करेगा तो पिछले 6 महीने समूह सक्रिय भूमिका निभा रहा हो। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कितने महीने से, 6 महीने से सक्रिय भूमिका निभा रहा हो। समूह बचत एवं उधार की प्रक्रिया स्वयं के संसाधनों से सफलतापूर्वक चला रहा हो, और समूह अकाउंट तथा अन्य रिकॉर्ड की भली भांति सही तरीके से रख रखाव कर रहा हो, और समूह निर्माण की प्रक्रिया में समूह के सदस्यों के बीच परस्पर मदद करने तथा मिलकर काम करने की भावना नजर आनी चाहिए। अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद देख लेते हैं कि वास्तव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस ढंग से आए थे और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, भारत के किस वित्तीय संस्थान की स्व सहायता समूह को लघु ऋण प्रदान करने की व्यवस्था के देख रेख हेतु अधिकार दिया गया है। यह क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैंने बताया था नाबार्ड के बारे में, तो आपको इसमें पता चल जाएगा राष्ट्रीय विकास कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा इसको क्या देख रेख हेतु अधिकार दिया गया था। सफल महिला स्व सहायता समूह प्रभावशील रहे हैं 2012 में महिला पुनर्वास के लिए, महिला कल्याण में, महिला विकास में, महिला सशक्तिकरण में। सही बोला जाए तो स्व सहायता समूह विशेषकर महिलाओं के लिए है, और महिला सशक्तिकरण में ज्यादा योगदान दिया है। इसके अलावा भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह एसएचजी सफल सिद्ध हुए, 2012 का ही क्वेश्चन है। महिला नेतृत्व महिला एसएचजी, महिला नेतृत्व पुरुष एसएचजी, पुरुष नेतृत्व महिला एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप ना, याद रखेंगे एसएचजी मतलब पुरुष नेतृत्व पुरुष एसएचजी, याद रखेंगे। महिला नेतृत्व में जो महिला एसएचजी है वही अभी तक सबसे ज्यादा सफल रहे हैं। क्वेश्चन था स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक संबंध लिंकेज है तो निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। 2012 को बैलेंस शीट, बैठक पंजी एवं फेसबुक, आय व्यय खाता, पैन कार्ड, उपरोक्त सही। सही आंसर जो इसमें लिया गया था बी वाला लिया गया था, बैठक पंजी एवं केसबुक, याद रखना केसबुक, आय व्यय खाता। स्व सहायता समूह में समानता सदस्यों की संख्या होती है, 2012 क्वेश्चन है। 10 से 20 सदस्य, 20 से 30 सदस्य, या 30 से 40 सदस्य, 40 से 50 सदस्य। सही आंसर इसका लिया गया था 10 से 20 सदस्य, जो पढ़ाया जा चुका हूं, बताया जा चुका हूं, 10 से 20 सदस्य इसमें होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
एनआरएलएम के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने में पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? 2017 क्वेश्चन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादक कर्ता संगठन, माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी है, माइक्रो प्लान और माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार कर लेना चाहिए। क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में किस दस्तावेज से किया जाता? 2017 का बैठक पंजी, स्व सहायता समूह का केसबुक, रोकड़ पंजी, बैंक का पासबुक, उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी आएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 2017 क्वेश्चन है। स्व सहायता समूह का बैंक उनके बचत का लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता, अभी बताया था मैं, ये वाला सही है। बैंक स्व सहायता समूह का चर्चा कर वसूली के लिए अवधि 3 से 7 वर्ष से तो तय कर सकता, बिल्कुल सही है। बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खुलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह खाते से निकासी कर सके, बिल्कुल ये वाला गलत हो, यही वाला आंसर होगा, अर्थात यही गलत है यहां पर। और बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पर जो आंसर पूछा गया था गलत कथन, तो गलत कथन ये होगा, अगर किसी को भी निकासी का आधार होगा तो सब निकाल खा पी के बराबर कर देंगे। क्वेश्चन था, स्व सहायता समूह जब बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं तो कुछ मापदंड तय हैं, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? 2017 का ही। स्वयं सहायता समूह कम से कम 3 साल तक सक्रिय हो। सर 3 साल नहीं, इसमें बोला सक्रिय के लिए 6 माह बोला है। स्व सहायता समूह कम से कम 6 माह, याद रखेंगे 6 माह का आपका क्राइटेरिया है ना, 6 माह तक सक्रिय होना चाहिए। स्व सहायता समूह, यही आंसर आएगा कि ऋण प्राप्त कितना है, तो 6 माह का ये दिया गया। बाकी तो स्वयं सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट दस्तावेज प्रमाण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्व सहायता समूह के सदस्यों पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होना चाहिए, ये बताया जा चुका, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको अगर हम लोग देखें तो एनआरएलएम के तहत समूह आधारित संस्था जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? परिक्रमणी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक कोष, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी दी जाती है। और दोबारा 2012 में भी पूछा था यही क्वेश्चन, तो 2017 में भी यही क्वेश्चन पूछा है कि स्वयं सहायता समूह के समांतर सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 20 सदस्य इसमें होते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हुए इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।